और अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। रामगढ़ विधायक ममता देवी को फैसला सुना दिया है कोर्ट ने। 5 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। हजारीबाग कोर्ट ने एक मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है। दरअसल 29 अगस्त 2016 में रामगढ़ के गोला स्थित इनलैंड पावर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था और इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व ममता देवी कर रही थीं। विरोध प्रदर्शन अनियंत्रित होने के बाद पुलिस की गोली से 2 लोगों की मौत हुई थी और इसी मामले में तत्कालीन बीडीओ ने विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों पर केस दर्ज करवाया था। 5 साल की सजा के साथ ही अब ममता देवी की विधायकी जानी भी तय है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेंगे। देखिए, आज जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसमें आपकी रामगढ़ एमएलए ममता देवी के साथ साथ में कुल 13 अभियुक्त थे इस केस में। उन 13 अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय द्वारा 148 में 2 साल, 332 में 2 साल, 333 में 5 साल 10,000 फाइन, 307 में 5 साल 10,000 फाइन और 13 में से एक एक्यूज थे राजीव जायसवाल, उनको आर्म्स एक्ट में 27 ऑफ आर्म्स एक्ट में 3 साल और 10,000 फाइन का आज सज़ा सुनाई गई है। और सभी सज़ाएं माननीय कोर्ट के द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि सभी सज़ाएं साथ साथ चलेंगी। और जो फ़ाइन के मामले में माननीय कोर्ट के द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि 10,000 जो फ़ाइन किया गया है, अगर वो फ़ाइन का अमाउंट नहीं जमा करने पर 6 महीना का सिंपल कारावास का सज़ा माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। 2 साल से ऊपर का जब सज़ा होता है तो विधायक की विधानसभा की सदस्यता रद्द होती है। अब देखिए, ये इस मामले में तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना है। इस बिंदु में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जी, थैंक यू। परिचय दीजिए। मेरा नाम आत्माराम चौधरी है और मैं सूचक का अधिवक्ता हूँ। थैंक यू। मासूम बच्चा भी है, उसके बारे में कोर्ट कुछ निर्णय लिया है? नहीं, कोर्ट इस बारे में तो अभी कुछ निर्णय नहीं है। अगर कोर्ट के पास अगर उनके अधिवक्ता जाएंगे इस चीज़ के लेके तो मान लीजिए अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो भी है वो कोर्ट करेंगे। इस विषय में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। विधायक की तरफ से कोई वो रखा गया है? नहीं, अभी तक तो नहीं रखा गया है, बट आगे क्या करेंगे ये तो उनके अधिवक्ता बताएंगे या उनके फैमिली वाले बताएंगे। देखिए, आज जो माननीय दोषी पाया गया था और उस आरोप में उस दोषी सिद्ध होने के बाद आज कोर्ट ने सजा सुना दी है। 5 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। अब उनकी विधायकी जाना तय माना जा रहा है। आपको बता दें, इंग्लैंड गोलीकांड में 2 लोगों की मौत हुई थी और इस वक्त जो धरना प्रदर्शन उस दौरान चला था वहां पर ममता देवी उस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी। इसी दौरान भीड़ अनियंत्रित हो गई थी और पुलिस ने गोलियां चलाई थी जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और तभी तत्कालीन बीडीओ ने मामला दर्ज कराया था और उसी मामले में ये फैसला आया है। सहयोगी उदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं उदय का। उदय, एक बड़ा फैसला और यूं कहें कि एक बार फिर से झारखंड में उपचुनाव होना तय है। विधायक ममता देवी को दोषी करार दे दिया गया है और अब उनकी विधायकी जाएगी क्योंकि 5 साल की सजा कोर्ट ने उन्हें दी है। पहले इस पूरे मामले को दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, पूरे मामले की अगर बात की जाए तो 29 अगस्त 2016 का दिन था। इंलैंड पावर प्लांट विस्थापित नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर एक तरफ ग्रामीण फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ममता देवी, राजीव जायसवाल और उनके साथ कुछ लोगों का समूह फैक्ट्री गेट की ओर बढ़ गया और उनकी मांग थी कि वार्ता यही होनी चाहिए। बात बिगड़ती गई और उसके बाद जो स्थानीय लोग थे, ममता देवी के नेतृत्व में ही बताया जाता है कि वहां पे हंगामे की स्थिति हो गई, तोड़फोड़ की स्थिति हो गई, फैक्ट्री में तोड़फोड़ होने लगी। तब प्रशासन की तरफ से इन्हें रोकने के लिए गोली चलानी पड़ी थी, उसमें 2-3 लोगों की मौत हो गई थी, कुछ स्थानीय लोग मारे गए थे। इसी चीज को लेकर मामला चल रहा था और आशा हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को भी बता दें कि बड़ी दिलचस्प तरीके से सुनवाई हुई। इससे पहले ही दोषी करार दिया जा चुका था और आज जब सुनवाई शुरू हुई तो लगभग दिन के 11:15 बजे सुनवाई शुरू हुई। पहले तो जो बचाव पक्ष के अधिवक्ता थे ममता देवी की तरफ से, उन्होंने कहा कि एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि ये जब घटना हुई थी उस वक्त ये आम आदमी थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। लेकिन सरकारी पक्ष ने तर्क देते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि सुनवाई नहीं हो सकती, इसलिए सुनवाई जायज है। तभी बचाव पक्ष की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि ये एक विधायक हैं और इनके साथ काफी समर्थक हैं, अगर कोर्ट रूम में सजा सुनाई जाती है तो स्थिति बिगड़ सकती है। तो फिर जज जो पवन कुमार थे उन्होंने निर्णय लिया कि 4 बजे वो चैम्बर में सजा सुनाएंगे। 4 बजे काफी महत्वपूर्ण सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी थी। 4 बजे ममता देवी के पति, उनके दोनों बच्चे, उनका 4 माह का छोटा सा बच्चा है,
ये सभी लोग जज साहब के चैम्बर में गए, लेकिन इस बात पर भी जज साहब नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि चैम्बर में इन्हें आने की इजाजत किसने दी। तब तत्काल उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। उसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए उन्हें सजा सुनाई गई है। उनके साथ बीजेपी नेता राजीव जायसवाल का भी नाम आ रहा है और भी कई लोगों को दोषी करार दिया गया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई है, तो कहा जा सकता है कि ये काफी महत्वपूर्ण फैसला है। और जिस तरह से ये गोलीकांड हुआ था, विस्थापितों को लेकर गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के लिए भी अगर इस तरह का हंगामा नेता करते हैं या जनसमूह इस तरह से सीधे तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तो उसके लिए एक बड़ी नजीर ये फैसला हो सकता है। चलिए, यानी अगर जनप्रतिनिधि भी जनहित के मुद्दों को लेकर या जनता के मुद्दों को लेकर अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उसका भी एक दायरा होना चाहिए। इस फैसले से ये समझ में आता है। बहरहाल ऑप्शन खुला है, ऊपरी अदालत भी जा सकती हैं विधायक ममता देवी। फिलहाल तो विधायक हैं और जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष के पास ये मामला जाता है उसके बाद वो क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा। इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग से शशांक जुड़े हुए हैं। शशांक, ये बड़ा फैसला है, एक और सीट पर अब उपचुनाव तय माना जाएगा जैसे ही इस पर फैसला आ जाएगा। फिलहाल वहां पर क्या रिएक्शन है समर्थकों के बीच में? देखिए, अभी इस पे जब फैसला आया है तो प्रशंसकों में निराशा है। कांग्रेस के प्रशंसक तो खासा निराश हैं। आपको बता दें कि गोला में हुए गोलीकांड पे हमें सूचक पक्ष के वकील ने जानकारी दी है कि विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा हुई है। 5 साल की सजा होने का मतलब यह है कि अगर ये अर्जी जब विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएगा तो इनकी विधायकी पे खतरा है, विधायकी जाएगी। तो जाहिर है कि प्रशंसकों में नाराजगी है और प्रशंसकों में इसे लेकर बहुत दुख भी है। चलिए शशांक, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो फिलहाल प्रशंसक मायूस हैं, लेकिन एक और पक्ष है उदय, अब क्या रास्ता और नजर आता है? हालांकि ये टेक्निकल सवाल है, छोटा बच्चा भी है उनका, अगर वो अदालत में इसके लिए अपील करती हैं या क्या प्रोविजन है, कुछ आगे क्या गुंजाइश नजर आती है? बिल्कुल, देखिए अदालत में उनके पति उनके 4 माह के छोटे बच्चे को भी लेकर गए थे। इसका भी हवाला दिया गया। जो बचाव पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा कि सजा के बिंदु पर रहम किया जाए, इनका छोटा बच्चा है। तभी जज साहब की तरफ से या सरकारी पक्ष की तरफ से, सरकारी अधिवक्ता की तरफ से यह कहा गया कि चूंकि अभी अपने परिवार का हवाला दे रही हैं, तो जब ये आंदोलन कर रही थी, जब गोलियां चल रही थी, उस वक्त भी इन्हें परिवार के बारे सोचा जाना चाहिए था। कई पुलिसकर्मी भी उस वक्त जख्मी हुए थे, घायल हुए थे, लोग भी मारे गए थे। तो इन सब ग्राउंड पे फैसला चूंकि दिया नहीं जाता है, तो अदालत सबूतों को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाती है। उसी के आधार पर फैसला सुनाया गया। और जहां तक विधायकी की बात है, तो विधायकी इनकी खत्म मानी जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे ये फैसला है या अब ये कानून बन चुका है कि 2 साल से ज्यादा सजा सुनाई गई तो स्वतः विधायकी खत्म मानी जाएगी। बस एक मामूली सी प्रक्रिया है। अब उसे कहा जा सकता है कि कोरम पूरा करने वाली बात है कि जैसे ही ये फैसला अदालत से विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचेगा, जो कि नियमानुसार होता रहा है कि किसी भी विधायक को लेकर कोई फैसला है तो विधानसभा अध्यक्ष के तक जैसे ही यह फैसला पहुंचेगा वो स्वतः उनकी विधायकी रद्द कर देंगे या निरस्त कर देंगे। एक और बात जो बचाव पक्ष के वकील ने कही थी उदय, कि MP MLA कोर्ट में ये मामला नहीं जा सकता क्योंकि उस वक्त वो MLA नहीं थी, विधायक। फिलहाल ऊपरी अदालत का तो रास्ता खुला है, लेकिन फिलहाल तो विधायकी उनकी जानी तय नजर आ रही है। इसके बाद अब जो राजनीति होगी, वो सीट खाली हो रही है और जिस तरह से टेंशन चल रहा है अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष का, कितनी अभी राजनीतिक जो स्थिति होगी झारखंड की, उसे किस रूप में देख रहे हैं आप? बिल्कुल, रामगढ़ उपचुनाव की अगर बात की जाए या इससे पहले भी जो रामगढ़ में चुनाव हुए थे, तो वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। पहली बार चूंकि आजसू और बीजेपी का गठबंधन टूटा था, तो आजसू भी चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी के भी प्रत्याशी थे वहां पर, और उसी का फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी को मिला था। और अब कहा जा सकता है कि काफी दिलचस्प समीकरण देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी आजसू में चूंकि अभी फिलहाल तालमेल बेहतर दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है संयुक्त उम्मीदवार उतारा जाए। यह आजसू की स्वाभाविक दावेदारी बनती है। जो वर्तमान सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी हैं, वो वहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी पत्नी को पिछली बार चुनाव लड़ाया था, तो उनकी स्वाभाविक दावेदारी है। हो सकता है बीजेपी समझौते में ये सीट दे दे, लेकिन चुनाव तय है। अब चुनाव नहीं रुक सकते, भले ही ये ऊपरी कोर्ट में अपील करें, मामला चले, लेकिन फिलहाल इनकी विधायकी खत्म होनी तय है और चुनाव भी होने तय है।
चलिए आगे भी जो घटनाक्रम होंगे उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल शुक्रिया उदय इस तमाम जानकारी के लिए। तो रामगढ़ विधायक ममता देवी जिन्हें फैसला सुना दिया गया है और अब 5 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है, जिसके बाद ये तय है कि अब उनकी विधायकी नहीं रहेगी। हालांकि जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल पहलुएं हैं, वो कोर्ट ऑर्डर जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के पास और फिर इनकी विधायकी ख़त्म करने की का लेटर रिलीज़ होगा। लेकिन फिलहाल ये तय है कि 3 साल से ज़्यादा सज़ा होती है तो विधायकी चली जाएगी, ऐसे जनसेवकों की, विधायकी और सांसदों की। तो अब ममता देवी 5 साल के लिए जेल में रहेंगी। 5 साल की सज़ा उन्हें सुनाई गई है। हालांकि इनके पास अभी रास्ता खुला है ऊपरी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। देखना है अगला कदम क्या होगा। लेकिन फिलहाल अब झारखंड की राजनीति सर्दी भरे मौसम में एक बार फिर से गर्म होने की उम्मीद है। एक बार फिर से यहां का पारा चढ़ेगा अगर उपचुनाव की तैयारियों में पार्टियां जुटती हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसमें आपकी रामगढ़ एमएलए ममता देवी के साथ साथ में कुल 13 अभियुक्त थे इस केस में। उन 13 अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय द्वारा 148 में 2 साल, 332 में 2 साल, 333 में 5 साल 10,000 फाइन, 307 में 5 साल 10,000 फाइन और 13 में से एक एक्यूज थे राजीव जायसवाल, उनको आर्म्स एक्ट में 27 ऑफ आर्म्स एक्ट में 3 साल और 10,000 फाइन का आज सज़ा सुनाई गई है। और सभी सज़ाएँ माननीय कोर्ट के द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि सभी सज़ाएँ साथ साथ चलेंगी। और जो फ़ाइन के मामले में माननीय कोर्ट के द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि 10,000 जो फ़ाइन किया गया है, अगर वो फ़ाइन का अमाउंट नहीं जमा करने पर 6 महीना का सिंपल कारावास का सज़ा माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है।